अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिम वाला, जहां हम बात करते हैं जिम की, डाइट की और फिटनेस की और उन तमाम क्लियर बातों की जो आपकी हेल्थ की जर्नी को आसान बनाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको उस टॉपिक पे बात करूंगा जो हर बिगिनर के माइंड में होता है। मैं जिम में वर्कआउट करूं या होम वर्कआउट करूं? मुझे पता है कि बिगिनर्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि उसे घर में क्या बेनिफिट मिलेंगे और अगर वो जिम में जाके करता है तो वहाँ उसे क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। और एंड में मैं एक कंक्लूजन लेके आऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से सारे पॉइंट समझाऊंगा। उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। उसमें मैं आपको तमाम पॉइंट समझाऊंगा कि होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट करने में आपको कौन सा सबसे ज़्यादा एडवांटेज देगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आप अपनी लाइफ में एक क्लियर कंक्लूजन निकाल सको कि आपको होम वर्कआउट करना है या जिम वर्कआउट करना है। और लास्ट में एक क्लियर कंपैरिजन बताऊंगा जिससे आपके माइंड में एक कंक्लूजन पैदा हो जाएगा कि आपको क्या करना है। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। होम वर्कआउट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कन्वीनियंस है। आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं और ना ही कोई टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन है। सोचो, सुबह आप फ्री हो तो 20 मिनट है आपके पास, तो आपने पुशअप्स कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए, स्किपिंग कर ली। रात को ऑफिस से आने के बाद या अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर ली, 20 से 30 मिनट टाइम एडजस्ट कर लिया। होम वर्कआउट उनके लिए फ़ायदेमंद है जो स्टूडेंट है या बिजनेस प्रोफेशनल्स है। उनका शेड्यूल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसलिए उनके लिए तो होम वर्कआउट बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो 9 to 5 क्लासेस अटेंड करता है, उसके बाद ट्यूशन जाता है, फिर घर पे आके अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करता है। उसके लिए 1.5 घंटा जिम में निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि वो होम वर्कआउट करे, 20 से 30 मिनट निकाल कर अपनी एक्सरसाइज करे। इतना टाइम तो वो एडजस्ट कर ही सकता है। और एक और बात, घर पे वर्कआउट करने में डिस्ट्रैक्शंस कम होती है। आप अपनी पसंद की प्लेलिस्ट लगाओ, अपने पेस पे एक्सरसाइज करो और होम वर्कआउट पे ध्यान दो अगर आपका शेड्यूल अनप्रेडिक्टेबल है। इससे फ़ायदा ये है कि कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। अब बात करते हैं बजट की। हर कोई जिम की मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली स्टूडेंट्स या वो लोग जो अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं और अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। तो उनके लिए होम वर्कआउट बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन है। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज यानी पुशअप्स, लंजेस, स्क्वाट्स, ये सारी एक्सरसाइजेज बिना इक्विपमेंट के भी किए जा सकती हैं। अगर थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहो तो रेजिस्टेंट बैंड या स्किपिंग रोप ले लो। ये फ़ायदेमंद भी है और चीप भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मंथली जिम की मेंबरशिप है 4 या 5 हज़ार रुपये, तो ईयरली ये 50,000 प्लस बन जाता है। इतने में तो आप अपने घर में एक छोटा सा जिम खुद बना सकते हो। उसमें आप थोड़ी सी चीज़ें लेके आ जाओ, जैसे कि योगा मैट लेगा, रेजिस्टेंट बैंड ले ली, स्किपिंग रोल और कुछ डंबल्स ले लिए। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देंगी और ये कॉस्ट सेविंग है। अगर आप मंथली 5,000 6,000 जिम अफोर्ड नहीं कर सकते मेंबरशिप, तो आप जमा करके एक साथ ये चीज़ें घर पे ले आओ थोड़ी थोड़ी करके, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद है और ये कॉस्ट सेविंग है। सारे बिगिनर्स नहीं, लेकिन कुछ बिगिनर्स में ये कॉमन प्रॉब्लम है। वो जिम जाते ही ऑकवर्ड फील करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कोई उन्हें जज करेगा। तो घर पे वर्कआउट करना उनके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म कर देता है। आप अपने पेस पे वर्कआउट करते हो, आप गलतियाँ करते हो, धीरे धीरे उसे सुधारते हो और आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। ये प्राइवेसी आपको बिगिनर्स के लिए ये एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट करती है और जहाँ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम में गए, बिगिनर हो, पुलअप्स ट्राई किए, आपसे पुलअप नहीं हो, तो आपको ऑकवर्ड फील होगा, लगेगा कि लोग आपको देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन आप यही चीज़ आप घर पे ट्राई करते हो तो आपसे पहली बार तो नहीं होगा, लेकिन आप बिना किसी प्रेशर के प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करोगे, क्योंकि आप ये नहीं सोचोगे आपको कोई देख रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान दोगे और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। होम वर्कआउट एक स्टेपिंग स्टोन होते हैं। अगर आप बिगिनर हो और फिटनेस हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करो। अपने घर पे एक्सरसाइज करो।
छोटी छोटी रूटीन्स बना लो, जैसे 20 मिनट्स योगा कर लिया, 15 मिनट्स एक्सरसाइज कर ली। ये चीज़ें आपको दिमाग को ट्रेन करती हैं कि फिटनेस एक डेली एक्टिविटी है। जब आपकी ये हैबिट स्ट्रांग हो जाती है तो आप इजीली जिम में शिफ्ट कर सकते हो और डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। कंसिस्टेंसी ही वही चीज़ है जो रिजल्ट देती है, और घर पे एक्सरसाइज शुरू करना उस कंसिस्टेंसी का सबसे पहला स्टेप है। तो अगर आपको हैबिट ये डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको अपने घर पे ही रूटीन बनानी पड़ेगी, जिससे आपकी हैबिट एक बार डेवलप हो गई तो आपको जिम शिफ्ट करने में कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना पेश करना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं जिम की तरफ। जिम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ तमाम इक्विपमेंट्स, मशीन्स अवेलेबल होती हैं। डंबल्स, बेंच प्रेस, कार्डियो मशीन्स, वैरायटी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिम में जाके आप अपने हर मसल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन होम वर्कआउट में आप हर मसल्स ग्रुप को टारगेट नहीं कर सकते। आपके पास यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन घर में आपके पास एक्सेस लिमिटेड होता है। लेकिन जिम में आप अपनी ट्रेनिंग डाइवर्सिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ घर में तो आप सिर्फ पुशअप्स करोगे डिफरेंट किस्म के, या आपके पास डंबल है तो आप थोड़ी सी चेस्ट एक्सरसाइज कर लोगे। लेकिन जिम के अंदर आप बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस, केबल फ्लाई, ये सारी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एक ही मसल्स को डिफरेंट टारगेट तरीके से टारगेट करने के। अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको सीरियस मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो जिम आपके लिए बेटर ऑप्शन है। रीज़न सिंपल है, हैवी वेट्स और प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि आप धीरे धीरे अपना वेट ज़्यादा उठाने की कोशिश करते हो, जो मसल्स को चैलेंज करता है और ग्रोथ स्टिमुलेट करता है। लेकिन ये चीज़ें आपके पास घर पे मौजूद नहीं है, ये लिमिटेड एडिशन ही है, क्योंकि घर पे आपके पास इतने हैवी वेट्स अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिगनर हो और आप चेस्ट करते हो, चेस्ट करने के लिए आप पुशअप्स करते हो, तो शुरू में तो आप पुशअप्स करके अपना चेस्ट बिल्ड करोगे, लेकिन आगे जाके प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर आप जिम में हो तो आप पुशअप्स के साथ साथ बेंच प्रेस और दूसरी वेटेड एक्सरसाइजेस करके आप अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकते हो। जिम का एटमॉस्फेयर एक अलग ही लेवल का होता है, वो एक अलग ही एनर्जी और वाइब देता है, क्योंकि जिम में आप दूसरे लोगों को मेहनत करता देखते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन देता है, बूस्ट देता है। म्यूज़िक लाउड होता है, लोज फोकस होते हैं, तो ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो आपको पुश करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग दूसरे बंदों को देख के ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश करते हैं। होम पे आपको थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस मिल सकती हैं, जैसे टीवी है, फ़ोन है, फैमिली मेम्बर्स है, लेकिन जिम में ये सब नहीं होता। जिम में लोग फोकस होते हैं अपने वर्कआउट की तरफ। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल, जब ट्रेडमिल पे कोई इंसान भागता है और उसके बराबर में अगर कोई इंसान उससे डबल पेस पे भाग रहा है तो वो बंदा भी अपनी पेस थोड़ी इंक्रीज़ कर लेता है। ये इन्वायरमेंट का पुश होता है जो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से मोटिवेट और बूस्ट कर देता है। बिगनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनकी फॉर्म और टेक्निक। अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो उसमें आपको अपनी फॉर्म और टेक्निक दोनों खुद ही सही करनी है, लेकिन जिम में ट्रेनर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं और आपकी फॉर्म और टेक्निक सुधारने के लिए वो आपको गाइडेंस देते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप जल्दी सीख जाते हो। अगर आप जिम में न्यू एक्सरसाइज ट्राई कर रहे हो तो जो ट्रेनर है वो आपको गाइड करेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देगा। ये गाइडेंस सेफ्टी और इफेक्टिवनेस दोनों के लिए ज़रूरी है। उसकी गाइडेंस से आप वो एक्सरसाइज भी जल्दी सीख जाओगे और उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा डेडलिफ्ट ट्राई कर रहा है और उसकी फॉर्म और टेक्निक सही नहीं है तो उसे बैक इंजरी हो सकती है। अगर वही चीज़ वो ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर करता है और स्टेप बाय स्टेप जैसे वो समझाता है उस तरीके से करता है तो उसकी फॉर्म और टेक्निक भी सही हो जाएगी और उसकी डेडलिफ्ट जहाँ इफेक्ट करना है उसी जगह पे इफेक्ट करेगी। तो देखो, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सिंपल है, जिम वर्कआउट वर्सेस होम वर्कआउट। होम वर्कआउट बिगनर्स के लिए और उनके लिए जिनका शेड्यूल अनप्रेडिक्टेबल है, बिजी लोग हैं, या उन लोगों के लिए जो बजट कॉन्शियस हैं, उनके लिए बेस्ट है। ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। और जिम वर्कआउट उनके लिए है जो मसल्स गेनिंग में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और जो वैरायटी चाहने वाले लोग हैं उनके लिए तो जिम वर्कआउट बेस्ट है। देखो, फिटनेस एक पर्सनल जर्नी है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। बस आप अपने लाइफस्टाइल और अपनी गोल्स के हिसाब से चूज़ करो कि आपको क्या करना है, जिम वर्कआउट करना है या होम वर्कआउट करना है। तो दोस्तों, ये था डिटेल कंपैरिजन बिटवीन होम वर्सेस जिम वर्कआउट। दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है।
कोई भी एक दूसरे से बेटर नहीं है। सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आपके गोल पे और आपकी रूटीन पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कहाँ करते हो, जिम में या होम में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ, तगड़े होने पर ध्यान दो, स्मार्ट तरीके से। फिट रहो, खुश रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।